हेलो गाइस। आज जो मैं स्केचअप का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ वो काफ़ी यूज़फुल है। जब आप स्केचअप इंस्टॉल करते हैं, ये इतने सारे प्लगइन्स तो आते नहीं, ये अलग अलग प्लगइन्स हैं। हालांकि इस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा अलग अलग प्लगइन्स पे। बहरहाल जब आप बेसिक्स जो होता है टूल्स स्केचअप में जो देते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या कर सकते हैं। इवन यूँ समझ लीजिए इस सारे टूल से आप कैसे भी मॉडल बना सकते हैं। ये जो टूल है, हालांकि ये थोड़ा काम आसान कर देते हैं, टाइम बचा देता है, और दूसरा ये है कि कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग भी बन जाती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इतना टूल सीख लेते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। वर्ज़न कौन सा है? स्केचअप 2024, ये आपको यूज़ करना है, मतलब इंस्टॉल करके यूज़ करना है। क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको 2024 में मिलेंगी। लाइक जैसे ये मिरर करना। बेसिकली मिरर करने का पहला जो तरीका था वो अलग था, लेकिन अब थोड़ा अलग है, ठीक है। और थोड़ा इसके जब फास्ट ओपन होता है, जल्दी ओपन होता है, इसलिए। तो हम सिर्फ सबसे पहले इस टूल के बारे में जान जाते हैं कि ये टूल करता है क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये है, ये है, ठीक है, ठीक है। अब ये अलग से मान लीजिए कि अगर हमें सिलेक्ट करना है सारे को, तो ये एक टूल है जो कि ये सिलेक्ट स्पेस से भी हो जाता है। मान लीजिए कुछ नहीं है, एस्केप है, एस्केप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये टूल बेसिकली सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी देखते हैं इसके फ़ोटोशॉप भी यूज़ किया होगा, तो ऐसा कुछ आता है जो फ़ोटोशॉप में आता है, वो ये है, ठीक है। लासो सेलेक्ट, मतलब लासो भी पता ही होगा आपको, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे सिलेक्ट करना है तो हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्लियर है। अब हम आते हैं इस वाले टूल पे। ये टूल है जो पेंट बकेट टूल है, जो कि हमें मटेरियल डालने के वक्त काम आता है। तो हम जब किसी भी सरफेस पे मटेरियल डालते हैं तो मटेरियल इसी टूल से डालते हैं। अब इसका तो आपको पता है, शॉर्टकट कमांड स्पेस है, और इसका कमांड शॉर्टकट कमांड है बी, ठीक है। तो आप मटेरियल किसी भी सरफेस पे डालना है तो डाल सकते हैं। अब मटेरियल डालते कैसे हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे डिफ़ॉल्ट ट्रे, अगर ये शो नहीं हो रहा तो आपको यहाँ से विंडोज़ जाके इसको इनेबल कर लेना है, ठीक है, हो जाएगा। और इसमें सारा कुछ इनेबल करना है जो भी आपको चाहिए। जैसे देखिए फॉग नहीं है, मैच फ़ोटो नहीं है, तो मैं इससे यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे फॉग नहीं है, अभी फॉग आ जाएगा, डोंट वरी। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब नहीं हटेगा। हटाने के लिए इस पर चेक किया जाता है, अगर आपको रखना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए, वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो विंडोज़ डिफ़ॉल्ट ट्रे एंड फॉग, देन देखिए यहाँ फॉग आ गया, ठीक है। वो फॉग अपने व्यू को और अच्छा इन्हेंस करने के लिए होता है, ठीक है, रेंडर्स वगैरह में काम आता है, ठीक है। तो वो ये है डिफ़ॉल्ट ट्रे में। फॉग का ये मतलब बता दिया। डिफ़ॉल्ट ट्रे में और भी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं चाहते हैं नहीं रख सकते हैं। हाइड करना है, यहाँ से हाइड कर सकते हैं, देखिए हाइड कर दिए। और फिर लाना है तो डिफ़ॉल्ट ट्रे, शो ट्रे, ठीक है। अब इसको चाहें तो थोड़ा छोटा और कर सकते हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये पेंट बकेट टूल है, इसको हम बी प्रेस करेंगे तो हमारा शो होने लगेगा। अब जो भी मटेरियल चाहिए वो आप सेलेक्ट करके मटेरियल डाल दीजिए, जिस पे डालिएगा उस पे डल जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इजी होता है स्केचअप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इजी होता है, ठीक है। लेकिन नीचे वाले सरफेस पे नहीं गया, देख लीजिए आप, नीचे वाले सरफेस पे कलर या मटेरियल नहीं गया, ठीक है। सिर्फ एक सरफेस पे जा रहा है, क्योंकि इसके नीचे इसके अंदर होल होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें मटेरियल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मटेरियल यहाँ पे काफ़ी सारे मटेरियल है, 3D प्रिंटिंग है, एसफॉल्ट एंड कंक्रीट है, ब्रिक्स क्लैडिंग एंड साइडिंग है, कारपेट है, कलर्स नेम है, ग्लास एंड मिरर है, लैंडस्केपिंग, फेंसिंग एंड वेजिटेशन, ठीक है, मेटल पैटर्न फॉर रूफिंग, स्टोन, सिंथेटिक सरफेस टाइल, वाटर, विंडो कवरिंग, वुड। तो ये सारे जो मटेरियल है
वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बहुत है, बहुत इनफ है, ठीक है। बाकी मटेरियल के लिए आप जब रेंडर करते हैं, जो भी रेंडर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना, उसमें बहुत सारे मटेरियल आते हैं, ठीक है, इनबिल्ट आते हैं, चाहे वो वीरे हो, चाहे इनस्केप हो, लूमियन हो, या कोई भी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। उसको जब इंस्टॉल करेंगे, मान लीजिए वीरे भी इंस्टॉल करते हैं, तो वीरे में यहाँ पे आपको एक्सटेंशन आता है, ठीक है। हालांकि 2024 में नहीं दिया है, बट मेरा ओल्ड वर्जन है, उसमें है। मैं ओपन करूँगा तो आ जाएगा, लेके मैं देखता हूँ आता है तो उस पर बता दूँगा थोड़ा, ठीक है। तो ये मटेरियल कैसे डालते हैं आपको क्लियर हो गया। अब आता है हमारा इरेज़र टूल, ठीक है। इरेज़र टूल बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को इरेज करना, डिलीट करना, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब हम काम करते हैं बहुत सारे इस पर, और रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर यहाँ वॉल बनाए छोटा सा, तो ये जो लाइन होता है, इस लाइन को डिलीट करने के लिए होता है, क्योंकि ये अननेसेसरी लाइन है। मान लीजिए हम फिर यहाँ से वॉल बनाए, यहाँ से यहाँ ऐसे क्रिएट किए, ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे क्रिएट किए। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ डिलीट बटन से, और इरेज करता हूँ इसको इरेज बटन से, ठीक है। लेकिन जो ये लाइंस वगैरह है, इसको हटाना होता है, तो इसका क्या क्या तरीका है वो मैं बता देता हूँ। एक इरेज है, इरेज़र, ठीक है। एक है कि सिलेक्ट करें और डिलीट बटन दबा दें, इससे भी हो जाता है। एक और एडवांस अगर बताऊँ, देखो कोई चीज़ एडवांस नहीं होती है, बस हमें पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा टूल कॉम्प्लिकेटेड होता है और प्रोफेशनल भी हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं कि हाँ एडवांस तो पूछा ही नहीं, बेसिक क्लियर हुआ ही नहीं। देखो बेसिक और एडवांस ऐसा कुछ नहीं होता है, बस इतना समझ लो कि तुम्हें पता नहीं है ठीक है। जिन्हें पता है वो कहेंगे अरे यार ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो कुछ बेसिक और एडवांस नहीं होता है, इतना बात हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हें अच्छे से बेसिक आ गया ना, तो समझ लो कि वो एडवांस है, क्योंकि उसमें सारा तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इरेज करने का कमांड यही है। अब हम आते हैं अगले वाले इस पे, इस टूल पे। हालांकि इसका मैं बताऊंगा आपको आगे भी, एक ऑप्शन बताऊंगा। अब मेरे साथ वीडियो में बने रहें। अगर नहीं बता पाया, अगर याद रहा तो बता दूंगा, अगर भूल गया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है? ये है मैक का कंपोनेंट। किसी भी प्रोजेक्ट को कंपोनेंट और ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। वो किस लिए कंपोनेंट होता है, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे और रुके, यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और क्रिएट, तो ये अभी नहीं बना। ये बेसिकली होता है सरफेस को सिलेक्ट करके उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, उसमें पॉइंट मिल जाता है, वो अलग का है। लेकिन ये मान लीजिए मैं का कंपोनेंट करके, जैसे मान लीजिए कि देखिए अभी मैं इस को कुछ नहीं कर रहा हूँ, राइट बटन क्लिक किया, मैं का कंपोनेंट पे क्लिक किया, देन सेट अ कंपोनेंट एक्सेस, यहाँ से भी वही चीज़ आएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं आप। तो लेकिन ग्रुप कंपोनेंट तो पता होगा, नहीं पता होगा तो यही से यहाँ से मैं का कंपोनेंट बनाते हैं और फिर यहीं से ग्रुप भी बना देते हैं, मैं का ग्रुप, ठीक है। ग्रुप और कंपोनेंट में क्या फ़र्क है ये तो पता होगा। जैसे मान लीजिए ये दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्रेस करें। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों सिलेक्ट कर लिया, मूव टूल यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, कॉपी हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करता हूँ, और ये भी दोनों ग्रुप है, इसमें चेंजेस करता हूँ मैं। तो ये है, मतलब समझ में आ गया होगा। ग्रुप और कंपोनेंट का मतलब यही है। ग्रुप कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, ये पता है। अब हम एक काम करते हैं कि अगले टूल पे चलते हैं। ये क्या है? ये टैग है, अप्लाई टैग्स टाइटल मॉडल। ये मॉडल के साथ टैग कर सकते हैं। जैसे ये मॉडल हो गया, टैग पे क्लिक करें, यहाँ पे आएगा इंफॉर्मेशन टैग। तो टैग करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं करना चाहते नहीं कर। नाम भी रख सकते हैं आप, अगर चाहें तो भी नाम चेंज करना चाहते हैं, STS, ओके। देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इसका भी नाम हो गया, ठीक है। ये टैग नहीं है, ठीक है। चाहते हैं टैग कर सकते हैं। तो हम अगली वीडियो के अगले इसके साथ चलते हैं। ये हालांकि एक्सेस के लिए, कंपोनेंट बनाने के लिए कंपोनेंट।
तो अब ये टूल जो है लाइन टूल है, जो कि लाइन टूल जो होता है वो किसी भी लाइन बनाने के लिए होता है। लाइन हम कब यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं एक सर्कल, पुश पुल करते हैं, मूव कर लेते हैं ऊपर साइड। देखो ऊपर की साइड मूव करने के लिए बेसिकली अभी ग्रुप बनानी है, बन चुका है, नहीं बना है, मैं का ग्रुप मूव करने के लिए, ऊपर करने के लिए यहाँ पे एक कमांड होता है अप डाउन। अप से बटन दबाते रहोगे तो वो आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैं ऐसे कर लिया, तो मैं करूँगा 2 फीट, ठीक है, बहुत बड़ा है तो मैं स्केल कर लेता हूँ, आगे बताऊँगा, अभी परेशान ना हो। तो ये टेबल है, ठीक है। मान लीजिए अब इसका वो लिंक बना देता हूँ मैं, मेगा कंपोनेंट, इसको भी कंपोनेंट बनाऊँगा। इधर से भी 3 और इधर से भी 3 ही रखता हूँ, ठीक है। अब इसको मिरर करना है, तो मिरर करने के लिए जस्ट इस पे क्लिक करें, ये वाला टूल, ठीक है। मैं आगे भी बताऊंगा लेकिन बता रहा हूँ जल्दी में, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। देखिए ये नहीं बना, डोंट वरी, ओके, एंड देन दिस अगेन क्लिक एंड दिस, ओके। अब इसको टूल को मूव करके नीचे कर देते हैं। अब इसको मूव, देन ये टेबल हमारा बन गया, ठीक है। तो अब मैं क्या लाइन कमांड बता रहा था। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ हमें बनाना है, तो हम तो रेक्टेंगल से ही बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमें लाइन देकर कुछ क्लिक सेलेक्ट करना है, जैसे वॉल हो गया या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए होता है लाइन कमांड, ठीक है। आप जब कोई भी मॉडल बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा कौन सा कमांड कहाँ यूज़ करना है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। हमें लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब हम मॉडलिंग बनाना शुरू करते हैं, तो ठीक है। मुझे भी हुआ था स्टार्टिंग में बहुत। तो अब ये वाला जो कमांड है वो फ्री हैंड कमांड है, लाइक फ्री हैंड लाइन, कुछ लाइन ऐसे खींच देना, फिर ऐसे खींच देना, ऐसा फ्री हैंड के लिए है, ठीक है। अब जितना इस पे कमांड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना यूज़ इसका है ही नहीं। अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं पुश पुल करके मैं डिलीट कर दूँगा। ये कट गया, डोंट वरी, ई से इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये इरेज कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा कमांड है ये वाला रेक्टेंगल बेसिकली वॉल बनाने के लिए यूज़ होता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई फाइल, तो उसमें ऐसे वॉल होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, ये होता है, ठीक है। कोई भी इंपोर्ट करके हम रेक्टेंगल से यूज़ करें, हमेशा तो लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाइन कब बनाना पड़ता है, जब यहाँ पे लाइन नहीं होगी, हमें लाइन ये अलग से वॉल अलग से दिखानी, इसकी हाइट कम है तो लाइन बनाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं बताता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट। अब मान लीजिए इस वॉल की हाइट है 10 फीट और इसकी है 5 फीट, तो मैं अगर ऐसे रेक्टेंगल भी बना के करूँगा तो लाइन तो रहेगा, ऐसे लाइन भी डिलीट करके करूँगा तो नहीं होगा ना। मान लिया मैं 10 फीट कर दिया, 10 फीट, ठीक है, 10 फीट किया, लेकिन अभी इसको मुझे 5 फीट करना है, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, लाइन कमांड बना देंगे, ठीक है। तो नहीं बनाया लाइन कमांड, लाइन एंटर पुश पुल, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, मैं ये डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये लाइन हो गया। अब ये कोई भी सरफेस, देखो यहाँ लिखा भी है रोटेटेड रेक्टेंगल, मतलब इस पर क्लिक करें, देन ओके। रेक्टेंगल बेसिकली इससे भी रेक्टेंगल ही बनता है। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस होता है, मान लीजिए ये रहा, ठीक है,
ठीक है। अब हमें यहाँ डालना है डोर, तो हमें तो काटना पड़ेगा, तो इस पर सिलेक्ट करें, ये करें, ये करें और ऐसा बना लें, ठीक है। हालांकि ये चीज़ रेक्टेंगल से भी हो सकती है, इस कमांड से भी हो सकती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि लाइन कमांड से भी नहीं हो सकती, लाइन कमांड से भी हो सकती है। आपको एक्सटेंशन नहीं लेना पड़ेगा, एक्सटेंशन लाइन जो होता है, आगे एक्सटेंशन लाइन का भी कमांड आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये डिलीट, अब यहाँ पे डोर लगा दीजिए ईजिली, भले हालांकि ऐसा नहीं होगा, इसको पुश पुल करना पड़ेगा तो भी वो कमांड काम करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले की तरफ, अगले टूल की तरफ, सर्कल टूल। अब देखिए यहाँ पे सर्कल का, पहले इसको अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है। अभी हम कर देते हैं रेक्टेंगल नहीं आएगा, कंट्रोल जेड सी, अभी सर्कल आ गया, ठीक है। अब हमें हेक्सागोनल चाहिए तो ये ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना है, 2 4 2 6 है, ठीक है, 6 है, ठीक है। लेकिन हमें इसी को सिलेक्ट करके मैं हेक्सागोनल बनाता हूँ। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये वाला कमांड ही सिलेक्ट है, ठीक है, फिर भी ये बन गया, लेकिन इससे भी यही बनेगा, ठीक है। तो ये यूज़ है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये कमांड से हेक्सागोनल बनता है और इस कमांड से सर्कल बनता है बेसिकली, लेकिन इससे अभी बन रहा है ये, लेकिन कैसे और क्यों, इसको डिलीट करो पहले, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल पे जब हम क्लिक करते हैं, एक तो सर्कल का शॉर्टकट देख लो और इसका भी बता देता हूँ मैं। रेक्टेंगल का है, जैसे आर प्रेस करो, रेक्टेंगल कमांड इनेबल हो जाएगा। इरेजर का ई है, और इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी इसका शॉर्टकट कमांड होगा, लेकिन इस कमांड का ज़रूरत नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं। अभी जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना प्लीज़। सर्कल सिलेक्ट करो, देन आप उसकी सेगमेंट, मैं बता दूँ सेगमेंट क्या है। ये जो है ना, ये सेगमेंट है, ठीक है। तो डिलीट करो, ठीक है, और सर्कल कमांड एंड देन हम प्रेस करते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसी कमांड इनेबल हो जाए, कुछ नहीं, बस ला के यहाँ रखना है, प्रेस कोई बटन नहीं, सबसे पहले सेगमेंट 99 कर दो, ठीक है। तो ये सर्कल बनने लगा। अब हमें बनाना है ट्रायंगल, तो कैसे बनेगा तो मैं बताता हूँ। और सर्कल प्रेस करो, अब 2 करके दिखाते हैं। टू नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगल ऑलरेडी इनेबल है, रेक्टेंगल से होगा तो ये 2 नहीं होगा। कम से कम मिनिमम 3 सेगमेंट तो आएगा ही, नहीं तो वो तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो फिर वो सेगमेंट नहीं होगा। तो मैं अभी इसे बता दिया हूँ। अब हमें यहाँ ट्रायंगल बनाना है, तो ये क्लिक करो और ट्रायंगल क्या सेगमेंट, 3 सेगमेंट क्लिक कर लोगे, वो सेगमेंट आया। अब मैं 4 करके दिखाता हूँ 4 आता है या नहीं, ठीक है। 4 इंटर, तो बन गया। अब ये सर्कल नहीं, ये बन रहा है, ये फेस, ये रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम रेक्टेंगल बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं बनेगा, लेकिन बर्फी वाला फेस मिल जाएगा, ठीक है। सो सर्कल है ऑब्वियसली। अब हम यहाँ से सर्कल प्रेस करते हैं C एंड देन प्रेस करते हैं 8 इंटर, देखो 8 फेसेस आ गया। तो ये यूज़ है सर्कल का, ये कमाल है सर्कल का, ठीक है। सर्कल बना के अब मैं मान लिया सर्कल बनाना है, तो मैं 99 क्यों दे रहा हूँ, रीज़न उसके पीछे है। C 99 जो होता है नंबर्स, वो एकदम ये जो फेस होता है वो शार्प होता है, नहीं तो ऐसे बिना प्रेस किए हुए अगर आप बनाते हैं तो कभी कभी होता है कि 22 सेगमेंट आता है, जिससे कि जब हम जूम करते हैं, देखो C, तो सेगमेंट हमारा यहाँ 9 है, इसलिए नहीं आ रहा, मैं डिलीट करता हूँ, C प्रेस करता हूँ और 22 इंटर करता हूँ। अब देखो ये सेगमेंट, इसका भी यूज़ है। यूज़ क्या है, वो अलग अलग जब आप मॉडल बनाते हो
तो कभी कभी ऐसे फेसेस की ज़रूरत होती है, जिससे कि लाइन, ठीक है, और डिलीट एल, ठीक है। अब इसमें अलग कॉपी बनाना पड़ता है, क्यू देन दिस एंड दिस 22 इंटर, सॉरी कंट्रोल जेड, ये प्रेस नहीं हुआ था, क्यू देन दिस एंड दिस, एम, सॉरी एम, क्यू सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, देन यहाँ कॉपी कर दिया 22x, यही नहीं कर रहा था मैं, तो ये। अब उसके बाद अलग अलग फेस बन जाता है, जिससे कि आगे चल के आपको काम होता है, ठीक है। तो ये सेगमेंट अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर अब ज़रूरी नहीं है कि तुम पहले अगर नहीं कर पाए तो अभी नहीं कर पाया, तो अगर आपको सेगमेंट शार्प करना है तो जस्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पर सिलेक्ट करोगे तो इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ सेगमेंट अपने बढ़ा दो 99 कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सर्कल पूरा क्लियर है तो प्लीज़ अगर अच्छे समझा नहीं है तो स्किप करके फिर से बैक जाके देख लो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्कल वाला पार्ट। अब ये आते हैं इस पे जो आर्क बनाने के लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 99 का आर्क बन गया, तो आर्क बनाने के लिए बेसिकली आप इससे, ऐसा नहीं है कि सर्कल इससे भी नहीं बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये, हालांकि शॉर्टकट कमांड ये है, ठीक है, तो इससे आर्क बनता है, ये आर्क हो गया, ये वाला कमांड मान लीजिए ये रहा, तो ये देखिए बन गया। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि इससे आपने बनाया, ठीक है, ये बन गया, इसको फिर से 12 सेगमेंट है, 99 कर दीजिए, तो इससे भी बन जाएगा, ठीक है बेसिकली, लेकिन यूज़ अलग अलग है सबका। अब इसको बनाएंगे, अगर इससे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो चीज़ इससे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ से ऐसे काटना पड़ेगा, फिर ऐसे काटना पड़ेगा, फिर इरेज करना पड़ेगा, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ये टूल दे दिया है पहले ही, ठीक है। तो हालांकि जब आप यूज़ करेंगे आगे तो आपको समझ आएगा, मॉडलिंग जब करेंगे तो, ठीक है। तो इसका भी वही है यूज़, आपको पता है, जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, इस कमांड को इनेबल कर लेते हैं, देन आप देखें ये क्लिक करें, अपने आप हो गया। अब ये सर्कल से तो नहीं होगा ना, ये चीज़ सर्कल से नहीं होगा, जो आप चाह रहे हैं कि सर्कल से हो जाए तो वो नहीं होगा। तो ऐसे कमांड यहाँ बना सकते हैं, इसको पुश पुल कर सकते हैं, तो इस सब के लिए होता है। अब सर्कल बनाइए, सर्कल से हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, तो ये है। और अगला कमांड ये भी हो गया, ये 3 पॉइंट डॉट्स जो ऑटोकैड में होता है वही वाला है कमांड, ठीक है, 3 डॉट्स। अब मैं ये बता देता हूँ, ये वाला पाई है, जो कि सरफेस इसमें भी वही है जो इसमें, लाइक इसमें दिस, लेकिन इसमें सिर्फ आर्क बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बनाना है, तो सिंपली दिस एंड दिस, तो इसमें सिर्फ लाइन क्रिएट होता है, इसमें पूरा सरफेस बन जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें बता दिया, इसका बता दिया। हाँ, ये कमांड मूव है, मूव मतलब किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए होता है। सिर्फ मूव ही नहीं होता है, कॉपी भी होता है। कॉपी कैसे होता है, जब हम मूव टूल प्रेस करते हैं, जस्ट कंट्रोल से कॉपी होता है, हमेशा याद रखें, कंट्रोल से कॉपी होता है। कॉपी कैसे होता है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट क्लिक किया, ठीक है, और मूव टूल प्रेस किया, कोई एक जगह से सरफेस पकड़ा और प्रेस करके कहीं मूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे हमें रखना है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन हमें ये वाला भी पोर्शन चाहिए, तो जस्ट यहाँ रख के कंट्रोल प्रेस करें तो आ गया, हो गया। तो ऐसे कॉपी होता है। मूव टूल का यूज़ भी पता है, मूव हर जगह कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं सब जगह, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक होती है जो कि बनाऊंगा वीडियोस पे भी। तो ये हो गया मूव टूल। अब देखो, अब मूव के बाद पुश पुल। पुश पुल कमांड किसी भी सरफेस को पुल करने के लिए होता है और पुश करने के लिए होता है।
तो मैं कहूँगा कि जहाँ पे भी ग्लास लगा होता है, ग्लास डोर लगा होता है, उस पर लिखा होता है पुश या पुल। पुश मतलब पुश करना, पुल मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पुश दबा रहे हैं और ये पुल ऊपर मतलब खींच रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये होता है। तो अप डाउन करते हैं। क्यों? जब हम वॉल वगैरह क्रिएट करते हैं या कोई भी सर्फेस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपने देखना अभी कितना इसका इस्तेमाल है। यहाँ पे रेक्टेंगल बना के टेबल बनाया, तो मान लीजिए इसे देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, अभी क्या किया, पुश कर दिया। अब ज़्यादा हो गया, नहीं कम करना था, तो ये पुल कर दिया, पुश कर दिया और ये पुल कर दिया, ठीक है। तो ये होता है पुश पुल कमांड, क्योंकि यहाँ पे दिया है टूल। अब ये है, ये क्या है, ये रोटेट कमांड है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, ठीक है, ठीक है। तो ये है यूज़ रोटेट का, ठीक है। रोटेट किसी तरह से भी कर सकते हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट साइड, लेकिन कमांड अच्छे से याद करो। ये कमांड है फॉलो मी का, ये किसी को मतलब सबको पता नहीं होता, बस पता है तो आप एडवांस लेवल पे हैं। तो ये मतलब बहुत आपके वर्क को इन्हेंस कर देता है। आप हर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का मॉडल जो दिमाग में ही नहीं आया कैसे बनाऊँ, वो इसके हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इसका यूज़ बताता हूँ आपको। क्या है, रेक्टेंगल बनाया मैं, ठीक है, रेक्टेंगल बनाना, इसको ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। एक एल इंटू एल सिर्फ प्रेस करेंगे, ठीक है, दिस, ठीक है। ये कमांड लाते हैं, अपने ले लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको और करूँगा इनहांस, ठीक है। अब मैं इसको मूव करा के मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ बीच में, देन अब यहाँ नहीं आया, कंट्रोल एक्स एंड देन एडिट पेस्ट इन प्लेस। अब ये सिलेक्ट है, बस मैं फॉलो मी कमांड इस पर क्लिक करूँगा तो ये उल्टा बना है, डोंट वरी। पहले इसको चेक कर लें, सिलेक्ट करें, देन टूल को सिलेक्ट करें और इस पर प्रेस कर दें। सॉरी था ही नहीं वो, पहले सरफेस एंड देन दिस, तो ये बन गया। ऐसा सरफेस बना हुआ देखा होगा आपने, जो चारों तरफ होता है। अब सोचेंगे आप, पहले पता है, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, मैं बताता हूँ। कहेंगे कि ये कर लेते हैं ऐसे, लगी ये चीज़ मैंने भी किया था, ऐसी बात नहीं है, जिसको पता नहीं होता होगा फिर तो मूव करा ही लेंगे, लेकिन मूव कराओगे तो मान लो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे हिसाब से करता हूँ मूव, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ये सरफेस बन गया। अब यहाँ पेस्ट इन प्लेस मैका ग्रुप। अब मैं इसको मूव कराता हूँ, और ओके एंड देन दिस। अब ये सरफेस कैसे बनाएंगे बताइए, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको बुलाएंगे, इसको करेंगे, नहीं। तो यहाँ पे ही पुश पुल का इस्तेमाल होता है, जिससे कि आपको कुछ नहीं करना है, बस सिलेक्ट एंड क्लिक। और ये ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ के लिए आप हर तरह से इसको मतलब मल्टी टाइप से यूज़ कर सकते हैं। देखो कोई बोतल बनाना है, उसको भी बना सकते हैं। कैसे? देखो बोतल होता है कैसे, बेसिकली एल, मैं बना के दिखाता हूँ बोतल। ये ग्रीन एक्सेस रेड एक्सेस पे जाना है, ठीक है। अब ये फ़िलहाल के लिए बता रहा हूँ। अब देखो ये आर्क देता हूँ,
ठीक है, एंड देन ठीक है, ओके, सी जिससे सर्कल क्लिक खींचना है, एंड देन दिस फॉलो मी एंड इनेबल। ये देख सकते हो पूरा बोतल ये बन गया है। आप या तो इसको डिलीट कर दो, बस हो गया, पूरा बन गया, नीचे नहीं दिख रहा है और दिखेगा भी तो इसका भी सरफेस बन जाएगा। यहाँ से आओ, क्लिक कर दो, लो इरेज कर दो, तो ये बन गया आपका सरफेस। तो कितना कूल लग रहा है और सरफेस बन भी गया। तो ये होता है टूल, ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत होता है, तो अच्छे से ध्यान रखना इसका भी। अब मैं ये बताता हूँ ये क्या है। ये है स्केल, जैसे किसी भी फाइल को स्केल करना, ग्रुप करो, स्केल करो, एस, इसका शॉर्टकट कमांड है एस, ठीक है। लेकिन अब ये सीख लो, यहाँ पे मैं थोड़ा आगे बता रहा हूँ, एडवांस लेवल जिसको बोलते हैं। जैसे कि ये तो स्केल करना हो गया। अब स्केल भी कई तरह से होता है, जैसे कंट्रोल प्रेस कर दो, कंट्रोल प्रेस नहीं छोड़ना नहीं, कंट्रोल प्रेस करके मूव करो, देखो, ठीक है, देख रहे हो, शिफ्ट करके मूव करते हो, तो इसे मूव शिफ्ट करके मूव कर रहे हो, कैसे मूव हो रहा है देख रहे हो ना, ये शिफ्ट प्रेस है, ठीक है। तो ये मूव करने का तरीका है। अब कुछ प्रेस करके नहीं कर रहे हो तो ये ऐसे हो रहा, कंट्रोल करके कर रहे हो तो पूरे हर तरफ से हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, मूव करो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, मैं का ग्रुप स्केल। अब देखो कैसे स्केल हो रहा। अभी मैंने कोई बटन नहीं दबाया, कंट्रोल वगैरह, अब मैं कंट्रोल के साथ दबा रहा हूँ, समझ में आया। अब मैं शिफ्ट के साथ दबा रहा हूँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ है, ये शिफ्ट के साथ है। अभी ये शिफ्ट छोड़ दिया था, बीच में छोड़ा तो ये देखो, कंट्रोल प्रेस किया तो ये, ठीक है। तो ये फ़ायदा है कंट्रोल। ये हो गया थोड़ा एडवांस लेवल, जिसको बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक। किसी चीज़ का पूरा पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हम और अपने काम को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्केल। ये क्या है, ये ऑफसेट है। ऑफसेट तो पता होगा, किसी चीज़ का भी ऑफसेट लेना, जैसे देख लो ये है, सिलेक्ट है, ऑफसेट को प्रेस करो एंड देन ऑफसेट ले लो। हालांकि बाहर भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि अंदर ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ऐसे प्रेस करके ले सकते हो ऑफसेट। देखो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ऑफसेट लेते कैसे हैं। पहले तो ये जो सेगमेंट है इसको कम करो, शार्प करो जैसे कि, ठीक है। अब इसको ऑफसेट को प्रेस करना है, जस्ट क्लिक करना है एंड देन को बाहर अगर मूव करना है तो बाहर कर लो, अंदर करना है तो अंदर कर लो। अब डायमेंशन दे दो, मतलब अभी मैंने कोई सिर्फ अंदर बाहर किया माउस से अपने, ठीक है, माउस को ड्रैग करके, ठीक है। अब हमें डायमेंशन के साथ चाहिए तो खाली ऐसे ड्रैग करके क्लिक कर दोगे, तो ये हमारा बन गया, एक ऑफसेट मिल गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन हमें डायमेंशन के साथ चाहिए तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे टूल को। पहले क्या करेंगे, टूल इसको आप या तो इसको पहले कर लो या बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी इंटर एंड देन ऑफसेट प्रेस करो, देन यहाँ पे लाके ऐसे कर लो, अंदर करना अंदर कर लो, बाहर करना बाहर कर लो। अब डायमेंशन दो 12, तो ये 12 भी बना है, ये रेडियस 12 का है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर डायमेंशन चेक करना है तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 फीट यानी 12 इंच 1 फीट ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर इसको आपको एक्यूरेट करना है तो क्यू प्रेस करो, जिससे कि रोटेट कमांड कहते हैं। देखो ला के यहाँ छोड़ दो, देखो अब ये ग्रीन लाइन के पैरेलल हो गया, सॉरी रेड लाइन और ग्रीन लाइन के भी हो, ग्रीन लाइन के नहीं है ये, तो रोटेट कमांड ये होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये क्या है, एक्सेस है, एक्सेस को हटाना है, रखना है। अगर कहीं एक्सेस बनाना है तो बना सकते हैं, उसके यूज़ के लिए होता है, ठीक है। लेकिन
एक्सेस यहाँ से अगर इसको हाइड करना है, बेसिकली एक्सेस इसे ही कहते हैं, इसको हाइड करना है, जस्ट व्यू पे जाओ और एक्सेस हटा दो, एक्सेस हट गया, ठीक है। अगर करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बताओ। ये फ्लिप कमांड देखो, पहले फ्लिप जो होता था उसके लिए यहाँ टूल था, लेकिन फिर भी हम लोग जो फ्लिप, पहले तो फ्लिप हम ऐसे करते थे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन आ जाता था, लेकिन अब फ्लिप का ऑप्शन यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया और बहुत ज़्यादा उसको इन्हेंस भी कर दिया। जैसे मान लीजिए कि हमें मिरर करना है तो कैसे करेंगे, पहले हम व्यू एक्सेस ले लेते हैं। हमें इस चीज़ को मिरर करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने मिरर किया था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है कुछ सरफेस पे, हमें ये इसे इधर भी करना है, या फिर एक चीज़ और है, जैसे लाइन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, लाइन का मैं पुश पुल कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसको मिरर, क्या करो मिरर। तो मिरर करने के लिए सिर्फ इधर करना है। तो पहले तो एक और कमांड था स्केल यानी एस, एंड देन इसको पकड़ के -1 कर दो, तो ये मिरर हो जाता था। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता, पहले ये करो, मूव करो, यहाँ लाके छोड़ो, देन फिर स्केल प्रेस करो, -1 करो, ठीक है। पहले तो ये था, हालांकि आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो ये पहले था, ये मिरर, कुछ लोगों को पता होगा तो ऐसा मत कहना कि मैंने सबको बोला है। तो ये चीज़ है इसमें, ये है कि मतलब अब जो कमांड है वो डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, जस्ट इस टूल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये रेड एक्सेस यानी इधर करना है, अगर इधर करना है तो इसको वाले एक्सेस पे जाएंगे, इस पे एक्सेस पे रखते हैं, माउस रखा और मैं मूव करना शुरू कर दिया। मूव करने के बाद हमें सेंटर पॉइंट देख लेना है इसका, या फिर इधर रखना है तो यहाँ से इधर रखना है, तो यहाँ पे लाके माउस को छोड़ो एंड देन कंट्रोल प्रेस करो, अगर दोनों तरफ रखना है तो, क्योंकि ये भी चाहिए और उधर भी चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करो, क्लिक कर दो, तो इंटर या एस्केप कर दो, हो गया। अगर नहीं चाहिए इधर, सिर्फ इधर ही चाहिए, तो इसको डिलीट करो और उस टूल को इनेबल करो, देन ये जाओ यहाँ पे लाके इधर, बस कंट्रोल कर दो तो कॉपी बन जाएगा। तो इस तरह करते हैं, ठीक है। इस टूल का यही यूज़ है। अब इस टूल का क्या है, इस टूल का है एक्सटेंशन लेना, ठीक है। डिलीट करता हूँ, एक्सटेंशन लेके काम करते हैं, जिससे कि हमारी पता चल जाती है, लाइंस वगैरह टेढ़ी नहीं होती है, वॉल वगैरह सीधी जाती है, उसके लिए एक्सटेंशन लाइन लेते हैं। और इसके लिए मेजरिंग टूल भी एज अ मेजरिंग टूल भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये टेप लाइन है, जो कि टेप लेते हैं, देखो ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से लेना है तो हम पहले टेप थोड़ा लाइन ले लेंगे और डायमेंशन दे देंगे 12 का, तो 12 पे एक्सेस ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे मेज़रमेंट आता है, यहाँ शो हो रहा है आपका, यहाँ पे होगा, यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे होगा। इसको हम मूव नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ से नहीं मूव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, मैं यहाँ रखा हूँ, आप लोगों को वीडियो का ध्यान रहे, ठीक है। तो ये है मेजरिंग टूल इस्तेमाल होगा, वो एक एक्सटेंशन लेने के लिए काम आता है, हमारा डायमेंशन वगैरह या कुछ भी काम करते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। ये है प्रोटेक्टर, ये तो आप लोग यूज़ किए होंगे तो पता होगा क्या यूज़ है। यहाँ पे जाके जब हम अगर कोई एक्सटेंशन लाइन लेते हैं किसी सरफेस थ्रू, मतलब एंगल पे, तो वहाँ पे एंगल लेके फिर वहाँ पे लाइन क्रिएट करना होता है। यहाँ पे इजीली आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्रिएट करेंगे तो देखिए, और इस लाइन पे क्रिएट करेंगे, देखिए कितना जल्दी हो रहा है। अब चलिए ठीक है, ये लाइन हो गया। अब इसी लाइन को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, देखिए नहीं होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा क्योंकि ये लाइन है पहले से। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो नहीं हो रहा, ये एक्सेस ले रहा, ये जो ब्लू हो रहा है यानी ये लाइन सीधा हो रहा, देखो लाइन वो सीधा है, वो लाइन ये नहीं है जो इस पे है। जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन नहीं है, ये देखिए ये सीधा लाइन है, ठीक है। ये वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली लाइन है, तो ये काम आता है। तो ये यूज़ है, आपको पता चल गया होगा। अब मैं ये जो टूल है वो डायमेंशन देने के लिए है। मान लीजिए इसकी डायमेंशन देखनी है कितनी है और डायमेंशन दिखाने भी है,
तो एक तो हम वो टॉप व्यू में चले जाते हैं, ये व्यू है, टॉप व्यू में भी इसमें चले जाते हैं हम पैरेलल प्रोजेक्शन पे। अभी इसका हम डायमेंशन देखते हैं, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करें, देन यहाँ पे क्लिक करें, दिस एंड दिस ऐसे कर दें। तो ये 4 फीट का है, 4 फीट 4 इंच। तो ये है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ रेक्टेंगल 12,12 इंच। अब मैं इसका डायमेंशन दिखा देता हूँ एक्चुअल, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगी। हाँ, तो नहीं लिया है एक्चुअल 12, कम लिया है, ठीक है। 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा है। मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ एक रेक्टेंगल, ठीक है, 12,12 इंच। ओके, देन ये डायमेंशन इनेबल किया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब देखें सही आया, कि वहाँ पे सही बना ही नहीं था, इसलिए इसका भी सही आया होगा। मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन ये कॉर्नर पकड़ा, ये कॉर्नर पकड़ा, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं आगे की कमांड बताता हूँ। ये तो पता चल गया, ये लिखने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल क्या है, इसको बताने के लिए होता है। टेबल कितना फिट है, हाइट वगैरह लिख भी सकते हैं। जैसे कि टेबल इंट, ठीक है। वो डायमेंशन भी बताता है 10 फीट। डायमेंशन एक सेकंड रुको, दिस समझ गए। ये डायमेंशन गलत कुछ और ही बता रहा था, शायद वो पहले से काम किया हो ना, उसके वजह से दिखा रहा होगा। बहरहाल इस जो ये है, ये टैगलाइन एज अ टैग जो हम ऑटोकैड में देखते हैं डिटेलिंग, उसके लिए है, ठीक है। ये होता है सेक्शन काटने के लिए। देखिए सेक्शन काटते कैसे हैं, इस पर जस्ट चेक करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये सेक्शन कट गया है। लेकिन ये कैसे कटा है, ऊपर से कटा है। जस्ट इस पर क्लिक करें, एम प्रेस करें, ऊपर कर दें, ठीक है, ऐसे। और अगर हमें काटना है सेक्शन इधर से, मतलब 20 से ऐसे, तो जस्ट इसी को क्लिक करें और ये जो अभी ये ऊपर से हो रहा है, इस पर लाके छोड़ें तो ग्रीन लाइन पे आ जाएगा, ग्रीन एक्सेस पे, इस पर प्रेस कर दें तो ये देखिए ऐसे कट गया। इस तरह से अभी किसी तरफ का फेस ऐसे ही काट सकते हैं आप, ठीक है। अब हम आगे के टूल पे चलते हैं। ये होता है 3D टेक्स्ट लिखने के लिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ, सही है, यहाँ से फॉन्ट जो देना है आप दे सकते हैं। रेगुलर, हाइट एंड एक्सट्रूड, यानी पुश पुल, ठीक है। एंड फ्रॉम फेल इन कैंसिल, यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब इसमें भी स्केल कर सकते हैं आप, चाहें तो यहाँ पे स्केल, पुश पुल करना चाहें तो, जो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। 3D टेक्स्ट किसी तरह का भी टेक्स्ट लिखने के लिए ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और डिटेल के लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये दे रहा है स्क्वायर फीट, यानी एरिया बता भी रहा है, हालांकि टैगलाइन के लिए होता है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे का एरिया बता रहा होगा। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और देख लेते हैं कि 10 फीट जो दिखा रहा था वो इसका दिखा रहा था, डायमेंशन नहीं, 4 फीट 4 इंच 2 फीट, ठीक है, हटाते हैं वो। हम आगे चले आते हैं इस पर ऑर्बिट। ऑर्बिट होता है बेसिकली इसको घुमाने के लिए, फेस देखने के लिए, अपना साइड वगैरह चेंज करके, ठीक है। ये शिफ्ट दबा के होता है, ठीक है, शिफ्ट दबा के मूव करने के लिए पूरा सरफेस, और ये घुमा कर देखने के लिए, घुमाते हुए मॉडल को देखने के लिए। और ये सरफेस को इधर करके इधर देखना है, उधर का फेस देखना है तो उधर का फेस देख सकते हैं, मतलब इस साइड का, ठीक है। ये होता है हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे क्लिक करें और ठीक है
और इसको प्रेस करेंगे तो घूमेगा, और इसको ये घूमेगा, लेकिन शिफ्ट प्रेस करते हैं तो यही वाला काम करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये जूम है, ये जूम आउट है। ठीक है, मान लीजिए इस पे यहाँ पे गए जूम विंडो, मैं इतना को सिलेक्ट कर देता हूँ, ये जूम हो गया। अब मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट हो रहा, जूम आउट हो रहा, जूम आउट। ठीक है, ये होता है कि अगर मॉडल हमारा मतलब कहीं कहीं चला गया, कुछ दिख नहीं रहा, उधर वो चला गया, तो इसको प्रेस करोगे तो पूरे विंडो में मॉडल आ जाएगा आपका, पूरे विंडो में मॉडल आ गया। अब ये प्रीवियस कैमरा व्यू पे जाते हैं, जब हम काम करते हैं, बहुत सारी मॉडलिंग बनाते हैं, तो हम कहीं का कहीं चले जाते हैं, ऐसे प्रेस करके इधर चले गए हैं, तो उसके लिए बैक आना पड़ता है। ऐसे जस्ट क्लिक करेंगे, उसी पोजीशन में चले जाइएगा, बैक 3-4 बैक आ सकते हैं, 5-6 बस, ज़्यादा नहीं। एक तो देखो मूव किया, Ctrl Z किया, नहीं हुआ, लेकिन वही हम बैक दबाएंगे तो आ जाएगा। तो Ctrl Z और अंडो रेडो वो अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, वो नहीं कर सकते यहाँ पे। ये होता है पोजीशन, कैमरा की पोजीशन क्या देखनी है वो दे सकते हैं, जो देना चाहें वो दे सकते हैं कैमरा की पोजीशन। ये वॉक है, ये फील्ड व्यू है, जब आप आगे काम करें तो उसमें है। ये जो होता है वो 3D वेयर हाउस होता है, जो कि इसी में देता है, मेरा भी है, लेकिन इसके लिए आईडी बनानी पड़ती है और साइन इन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आईडी बना के साइन इन कर लेना। यहाँ पे जब साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपका जो लैपटॉप में वो ब्राउज़र होगा, जिस ब्राउज़र से लिंक होगा, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। जस्ट अगर आईडी नहीं है तो क्रिएट ट्रिम्बल आईडी, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं, तो आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आईडी पासवर्ड आके लॉगिन कर सकते हैं। वेयर हाउस सबको मिल जाएगा, मतलब कंपोनेंट, बेड हो गया, टेबल हो गया, इवन सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन थोड़ा क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट इतना मैं सिखा दिया हूँ कि आप कोई भी घर बना सकते हैं। अब अगर आपको लगेगा नहीं बना सकते तो आप मेरी इससे पहली वाली वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें कंप्लीट एक हाउस बनाकर दिखाया हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो मैं वैसे भी एक और ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ जिसमें सारा कुछ कर लूँगा, क्लियर कर दूँगा, बेडरूम, टॉयलेट, वॉलेट, मतलब हर एक कंपोनेंट कैसे लगाते हैं, बेड, डोर, विंडो, एवरीथिंग, और उसमें इसी चीज़ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये होता है, ये बेसिकली होता है एक्सटेंशन वेयर हाउस। जो एक्सटेंशन ये देख रहे हैं ना, उसका वेयर हाउस है। और जो यहाँ मॉडल यूज़ होता है, जैसे ऐसा मॉडल, टेबल, चेयर, बेड, वो इसके लिए वेयर हाउस। ठीक है, अब कहेंगे ये लेआउट के लिए है, और ये एक्सटेंशन मैनेजर। एक्सटेंशन मैनेजर होता है जो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल किया उसको डिलीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए। ठीक है, वो उसके लिए होता है। तो क्लिक करके डिलीट करते हैं, हटाते हैं, सॉरी क्लोज़ किए हैं, तो एक्सटेंशन मैनेजर होता है। और ये होता है वेयर हाउस, एक्सटेंशन का वेयर हाउस, उसको भी साइन इन करके जब वो आईडी बना लेंगे आप टिम्बल का, तो ये भी आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, मांगेगा नहीं। तो आई होप कि मैंने सारा लार्ज टूल के बारे में सारा कुछ क्लियर कर दिया है। मैं बता देता हूँ, इसका नाम है लार्ज टूल। अगर आप में इनेबल नहीं हो रहा तो यहाँ व्यू में जाएं, टूल बार्स में जाएं, नीचे जाएं, जहाँ पे लार्ज टूल का ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है लार्ज टूल, इसको चेक करते तो हट गया, ये आ गया, तो आ गया। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट कमांड ऑलमोस्ट सारे का बना दिया। इसका है बी है, देखो मैं इस पे आता हूँ, बी, तो ये इसका बी है, ये इसका ई है। अच्छा हाँ, ई का मैं छोड़ दिया था, जैसे कि मान लो रेक्टेंगल है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट चीज़ें बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मान लो, हाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ग्रुप किया, अब मैं खाली यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सर्विस से लाइन हटाना होता है, लेकिन हम लाइन इससे हटाएंगे, इससे इरेजर टूल से इससे हटा दिए तो ये सरफेस बन जाता है। लेकिन देखो यहाँ से भी डिलीट हो गया, ये सरफेस डिलीट हो गया।
लेकिन हमें लाइन भी हटाना होता है, क्लियर नहीं करना पड़ता है। तो दो ऑप्शन है, एक है कि इसको सेलेक्ट करके हाइड कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि ई को प्रेस करो और कंट्रोल प्रेस कर दो, सिर्फ प्रेस करके छोड़ दो, अब डिलीट करो। तो समटाइम्स ये होता है कि ये तो कनेक्टेड है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा, और कभी कभी डिलीट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो यहाँ से डिलीट हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस कनेक्टेड है लेकिन यहाँ पे एक और सरफेस है, ये भी सरफेस है, कहीं कहीं का नहीं हटता है क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है ऊपर तक, यही वाला सरफेस, लेकिन ये यहाँ से बंद हो रहा है इसलिए ये डिलीट हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन एक तरीका क्या बताऊँ मैं, सिलेक्ट करें एंड देन हाइड कर दें, फिर अनहाइड कर दें। तो अनहाइड यहाँ से भी होता है और एडिट जाके यहाँ से भी अनहाइड होता है, ठीक है। ऑल, अगर आप यहाँ तो कंट्रोल जेड कर लेंगे, लेकिन अनहाइड का तरीका यही है यहाँ से, ठीक है। ऑल कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो मान लिया मैं करके दिखाता हूँ, पूरा मॉडल को कहीं करके दिखाता हूँ। डिलीट, इसे मान लिए इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब अनहाइड करने के लिए राइट बटन क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा ना। मान लीजिए कुछ और भी काम कर लीजिए, जैसे मान लिया रेक्टेंगल बना लिया, फिर काम करते आगे चले गए, तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो नहीं होगा ना। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो फिर वो मॉडल भी पूरा आपका बैक आ जाएगा, फिर आप मॉडल क्रिएट करिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एडिट पे जाते हैं और यहाँ से अनहाइड, या तो लास्ट वाला या फिर ऑल। लास्ट वाला करोगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि ये हाइड किया, ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया, सर्कल बनाया, पुश पुल किया, ठीक है, और फिर मैं इसको हाइड कर दिया। अब देखो, अब एडिट करो, अनहाइड, सिर्फ लास्ट वाला आएगा, ये वाला नहीं आया। फिर एडिट, अनहाइड, अब ऑल आएगा, ऑल, ये भी आ गया। कंट्रोल जेड किया, नहीं आ रहा, ठीक है। अगर दोनों एक बार में लाना है तो एडिट और अनहाइड, ऑल। तो आई होप कि सारा कुछ आपको समझ में आया होगा इस लार्ज टूल के बारे में, और आप एकदम मॉडल बना सकते हैं। कोई भी मॉडल स्टार्ट करो, ये वीडियो देख लिए हो तो आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी सरफेस बना सकते हो। डोर विंडो, यही, इसको बनाना नहीं है, इसको 3D वेयरहाउस से डाउनलोड करके लगा देना है। डोर विंडो बेसिकली वॉल ही क्रिएट करना होता है। कोई मॉडल बनाने के लिए क्या करना है, तो वॉल क्रिएट करना होता है, डोर विंडो लगाना होता है, और इसमें शाफ्ट लगाना होता है, वॉल काटना होता है, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा। अगर मान ली यहाँ इस वॉल में हमें विंडो लगाना है, ठीक है, तो जस्ट हम प्रेस करके ये बनाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे, पुश करके, ठीक है, डिलीट हो गया। यहाँ या तो विंडो लगा लो या फिर क्या कहते हैं, वेंटिलेशन लगा लो, ठीक है, उसके लिए होता है। अब देखो, आपको करना होगा एक्यूरेट, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए एक्सटेंशन कमांड यूज़ करोगे, टेप टूल। अब लगता है 6 फीट या 7 फीट पे, 6 फीट इंटर, ठीक है, ये मिल गया। अब जो वेंटिलेशन होता है 2 फीट का, मेनली 2 फीट इंटर। अब यहाँ से वॉल से कितना दूर रखना है, तो वहाँ से ले लो, और फिर इस यहाँ से ले लो 2 फीट इंटर, फीट इंटर, 2 फीट इंटर, ठीक है। एंड रेक्टेंगल बनाओ एंड देन ये कर लो। आगे टूल और बताऊंगा जिससे कि आपका और काम इजी हो जाएगा, तो डोंट वरी कि नहीं होगा ये वो मत करना, ठीक है। बेसिकली ये एक तरीका है, ठीक है। जब आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली सारा डोर विंडो बहुत इजीली और बहुत फास्ट काम कर लोगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं सेंटर का बता देता हूँ, जैसे कोई भी लाइन सेंटर से खींचना है तो आप ऑटोमेटिक वो सेंटर प्रेस कर लेता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लाइन ले लो, तो ये होता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। बाय गाइस।